क्या बोले? Anyone having idea about this stairwell pressurization system? किसी को भी है आइडिया? सर वो फायर को जो स्मोक निकलता है तो उसको मेंटेन करना चाहिए। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए पिक्चर। आपने कभी गौर करा होगा, कभी भी किसी मॉल में या ऑफिसेस में जा रहे हैं, अगर उसके बेसमेंट से स्टेयर के थ्रू अगर जाएंगे तो आप देखेंगे और स्टेयर जो है बहुत बड़ी रहती है आपको, प्लस हर एक फ्लोर पे डोर लगा रहता है, इजंट? अगर आप बेसमेंट से स्टेयर से जाएंगे, हर फ्लोर के एंट्रेंस पे डोर लगी हुई रहती है, इज इट दैट? ऑब्जर्व करें कभी मॉल में अगर जाएंगे अंदर तो स्टेयर के थ्रू अगर फ्लोर पे जाना तो डोर लगी रहती है आपको। तो अगर सपोज कीजिए कहीं पे भी इस पूरे बिल्डिंग में, ये 1 2 3 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, यहाँ पे इस फ्लोर पे आग लगा, तो फायर जब हुआ तो पब्लिक जो है जब भी कभी फायर होता तो वो आग से कम मरते हैं, धुएं से ज्यादा मरते हैं, क्योंकि धुएं इनहेल करने के बाद वो टॉक्सिक गैसेस रहता, वो लंग्स क्या होता, चौक कर जाता है। ओके, तो इसलिए जब यहाँ पे आग लगी तो टारगेट स्टेबल प्रेशराइजेशन सिस्टम का डिजाइन का मतलब ये है, यहाँ पे डोर क्लोज रहना, डोर क्लोज्ड है या ओपन भी हुआ तो भी ये एक प्रेशराइजेशन फैन के थ्रू हर एक फ्लोर पे आपको क्या करना पड़ता है, एयर सप्लाई करना है। इस तरह सप्लाई करना है कि इसमें पॉजिटिव प्रेशर हो और यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर हो। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर हुआ तो धुआं जो है यहाँ से इस स्टेयर केस में नहीं आता, और प्लस ईच और एवरी फ्लोर पे, हर एक फ्लोर पे एक एग्जॉस्ट डैम्पर रहता, ये ग्रिल रहता है एग्जॉस्ट का, मतलब आपका जो रिटर्न ग्रिल है, सप्लाई ग्रिल है फॉर योर एज एयर कंडीशनिंग, वो तो रहेगा। उसके अलावा फायर फाइटिंग के लिए एक आपको एग्जॉस्ट ग्रिल देना है, दैट इज अ फायर डैम्पर। यहाँ से क्या होगा, जो भी जिस फ्लोर पे भी आग लगा वहां से क्या होगा, वो एग्जॉस्ट होके बाहर चला जाता है। इससे फायदा ये है कि जो पब्लिक सपोज कीजिए इस फ्लोर पे आग नहीं लगी हुई, तो यहाँ से पब्लिक आसानी से स्केप करके स्टेयरकेस के थ्रू बाहर जा सकते हैं। इवन यहाँ के भी अगर आग लगी तो डोर को ओपन करेंगे तो यहाँ से भागे, अगर तो धुआं जो इस स्पेस पे नहीं आता तो आसानी से यहाँ से भाग सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ पे ये मल्टीपल जगह पे इंजेक्ट कर रहे हैं एयर को, बट यहाँ पे एक ही जगह पे इंजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से देखिए एयर को इंजेक्ट करे, यहाँ पे आग लगी, तो आग लगी तो धुएं यहाँ तक भी आया, तो अब इसको इतना प्रेशराइज करे पॉजिटिवली कि डोर ओपन होने के बाद भी जो धुआं बाहर नहीं जाना। ओके, डोर ओपन हो गया बट धुआं बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर है, ये धुएं को बाहर नहीं आने दे रहा। प्लस हर फ्लोर पे एग्जॉस्ट डैम्पर है, यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाता, तो इससे पब्लिक क्या होता है, सेफ रहते हैं। तो ये डिजाइन करना अपने को इसमें स्टेयरवेल का। यहाँ पे भी देखिए एक सिस्टम ये भी है, बजाय अपन एक फैन देने के सेंट्रल में हर फ्लोर को एक फैन दे सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होता है। अगर इस फ्लोर पे आग लगे तो फ्रेश एयर फैन सप्लाई होगा और ये स्टेयरवेल को प्रेशराइज कर देगा। यहाँ देखिए फैन नीचे में लगा हुआ, ये वाले में फैन ऊपर में लगा हुआ यहाँ पे, तो दोनों जगह पे लगा सकते हैं। तो अपलिफ्ट फैन है यहाँ पे, ये पूरे स्टेयर प्रेशराइज्ड है, डोर ओपन है, आग लगी यहाँ पे, पब्लिक यहाँ से बाहर जा रहा है, फ्रेश एयर जो अंदर जा रहा और इसको इतना प्रेशराइज कर रहा कि ये धुआं इस तरफ नहीं आ सकता। तो जैसे यहाँ पे आग लगी, इसका जो फैन है सिर्फ इस फ्लोर का फैन स्टार्ट होता है, दूसरे फ्लोर का स्टार्ट नहीं होगा, और ये फैन क्या करता है, यहाँ के एयर को ले जाके बाहर को एग्जॉस्ट कर देता। वेरी सिंपल कंसेप्ट, isn't that? So this come under what as your stable pressure come under what as a smoke management system in your firefighting, or under the smoke management system smoke management system, it is designed as per the what NFPA 92. तो NFPA 92 means NFPA मतलब National Fire Protection Association। तो NFPA 92 का जो कोड है, it is for what as a stairwell pressurization system or either a smoke management system. Okay, right on.
सम पॉइंट इंट्रोडक्शन लिखिए इसके लिए. A stairwell pressurization system comes under a smoke management system. Under the code of a stairwell pressurization system comes under a smoke management system under the code of NFPA 92. NFPA 92. अच्छा, NFPA 96 किसके लिए है? Can anyone? NFPA 96 किसके लिए? किचन वेंटिलेशन सिस्टम में पढ़े थे. किचन वेंटिलेशन सिस्टम की जो डिजाइन है वो NFPA 96 है. अच्छा, नॉर्मल वेंटिलेशन सिस्टम कितने एस्ट्रे के कौन से स्टैंडर्ड्स हैं? एस्ट्रे 62.1. ओके, so similarly here also this smoke management system under the code of NFPA 92. Full stop. In the next slide, it is used to pressurize a stairwell in the event of fire so that the system is designed to pressurize a stairwell. The system is designed to pressurize the stairwell in the event of fire. In the event of fire, to prevent a smoke to enter, to prevent smoke to get enter staircase. To prevent a smoke to enter staircase. Full stop. Okay. Write down types of stairwell pressurization system. Types of stairwell pressurization system. Under that, first write down single injection system. First write down single injection system. इसे ड्रॉ कीजिए प्लीज, सब लोग ड्रॉ कीजिए इसे फर्स्ट, और थोड़ा सा अपडेट भी है इसमें. तो यहाँ पे स्टेयर की तरफ हर डोर पे, हर फ्लोर पे डोर होगा. इवन ग्राउंड फ्लोर पे भी डोर रहता. नाउ नेक्स्ट है ईच फ्लोर से अपन को यहाँ पे एग्जॉस्ट डैम्पर रहेगा. हर एक फ्लोर पे फायर एग्जॉस्ट डैम्पर रहेगा. और यहां से क्या होगा? There will be one vertical fan, vertical duct, और इसके टॉप पे क्या रहेगा? एग्जॉस्ट फैन. तो अगर सेंट्रीफ्यूगल टाइप हुआ तब ये इस तरह रहेगा. फिर यहां से एग्जॉस्ट हो जाएगा. एग्जॉस्ट है
तो हर फ्लोर पे एक एग्जॉस्ट डैम्पर होगा जहां से एयर एग्जॉस्ट होकर बाहर चलेगा। ना, फ्लोर पे कहीं पे भी एक जगह पे एक प्रेशर रिलीफ डैम्पर आया था। इट इज PRV, प्रेशर रिलीफ, PRD, प्रेशर रिलीफ डैम्पर। PRD, and these are fire exhaust damper, yeah, grill, simple. ड्रॉ कीजिए, और ये सारे डोर्स हैं, ये सभी डोर हैं। Noted? Yes, sir. Okay, second item, multiple injection system. Second item, multi-injection system. And try to draw this with some updates here. हर फ्लोर पे एग्जॉस्ट डैम्पर, here we'll having exhaust.
यहाँ पे सेम पीआरडी, प्रेशर रिलीफ डैम्पर। फिर हर फ्लोर पे डोर रहेगा। That's it. Draw that. Is it over? Yes, sir. Now, next. So here the things to be calculated is fan, how much to be flow air, ये फायर डैम्पर की साइज कितना होगा, प्लस यहाँ पे जो प्रेशर रिलीफ डैम्पर इसकी साइज क्या होगी, ये सारे साइजेस करना है. बिफोर दैट जस्ट लुक ओवर वेरी स्मॉल वीडियोस ऑन इट.
overpressure protection of firefighting lobbies with smoke extraction compensation. Electronically controlled air transfer is SMILE's answer, providing automatic smoke extraction air compensation problems occur in buildings equipped with constant capacity smoke extraction systems, protecting horizontal escape routes. Common solution. What is it? Anyone can identify? It is a smoke detector. Okay, it will detect the smoke if there is any smoke in that area. Okay, and then it will send the signal to the fire alarm system, and even to the as a this stairwell pressurization system to start the fan. Okay. Is to supply compensation air to firefighting lobby in order to allow flow. So बहुत सारे systems यहाँ पे दिखाते हैं. Just say the normal system. तो ये एक एडवांस्ड वीडियो है. एक्सेप्ट स्टेयरकेस को तो प्रेशराइज करना ही है. इसके अलावा लॉबी, अगर लॉन्ग लॉबी है तो यहाँ पे प्रेशराइज कर रहे हैं. एक जस्ट एक सिस्टम है, देखिए. दिस इज योर एग्जॉस्ट डैम्पर, exhaust duct. The installation to function properly, the right element should be ensured. Pay attention to this detail. Operation from lobby air supply installation will cause overpressure, both in the lobby itself and in the adjacent corridor. Then, during evacuation from premises on fire, smoke will easily penetrate the corridor and subsequently into the lobby, which will also result in the stairs being filled with smoke. तो यहाँ पे क्या रहा, अगर सिर्फ मैं सप्लाई करूं एयर प्रेशराइज करने के लिए तो बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जॉस्ट जो है आ जाएगा यहाँ पे डोर ओपन होने के बाद. तो इसके साथ साथ अपने को एग्जॉस्ट भी करना बहुत जरूरी है. तो एक दूसरे मीनिंग्स ये है कि अपन अगर विंडो पैनल ओपन कर दिए तो यहाँ से एयर प्रेशराइज होकर बाहर जाएगा. अगर स्मोक भी आया तो स्मोक इधर आ जाएगा. बट प्रॉब्लम ये है, अब सपोज कीजिए जब ये एग्जॉस्ट हो रहा, ओके नो प्रॉब्लम, बट जिस टाइम में ये फायर हुआ उसी टाइम में बाहर तूफान आ गई और विंड की स्पीड अंदर की स्पीड से ज्यादा है, तो ये विंडो को ओपन नहीं होने देगा और प्लस ये जो एयर जो बाहर आ रहा ये वापस अंदर चले जाएगा. तो ये सिस्टम इज आल्सो नॉट पॉसिबल. तो ये एयर जो फिर अंदर बाहर चले जाएगा. However, in practice, investors wishing to maximize the usable area of the premises decide to use the lobby. तो बिल्डर लोग क्या करते हैं, इस लॉबी की एरिया को कम कर देते हैं. तो इससे भी नुकसान ये होता, अगर फायर हुआ बिल्डिंग में तो यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता और यहाँ पे एकदम लो प्रेशर. तो आग लगी जब बाहर निकले तो ये डोर ओपन ही नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर हाई है. तो ज्यादा प्रेशर हाई रहा तो ये डोर ओपन ही नहीं होगा. तो इसके लिए एक प्रॉपर विड्थ भी होना चाहिए आपको. प्लस वो प्रेशर बैलेंस करने के लिए एक एडवांस सिस्टम है ये. ये इसका डैम्पर है which is electronically actuated with a sensor. System is an answer to the smoke extraction air compensation problems in corridors operated by. So you can look over the roof. There is a one Fisher fan dedicated to
pressurize what as a stairwell. It is a single injection because एक ही जगह inject हो रहा. Then there is a separate advanced fan to control that pressure such that the door will get open in the event of fire. एक ही यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ जो कंटिन्यूअसली एग्जॉस्ट, बट ये सब वर्क तभी करेगा जब फायर होगा. नॉर्मल केसेस में ये सब बंद रहता है. जैसे स्मोक डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है फायर है, ये सारी चीज स्टार्ट हो जाते हैं. The idea behind this solution, in the event of all the doors along the escape route, is the simultaneous supply of a small quantity of air to the lobby, reducing an overpressure at a level of 40 pascal, and supply of sensation air corridor, effectively excessive temperature reduction within space due to the operation of the smoke extracting fan. जैसे फायर हुआ ये स्टार्ट हो जाता है. ये भी प्रेशर देना स्टार्ट कर देता. यहाँ के एग्जॉस्ट यहीं पे एग्जॉस्ट हो जाता. अब ये डोर दोनों प्रेशर लगभग सेम रहता है इसलिए आसानी से ओपन हो जाता है यहाँ पे डोर. तो स्मोक जो है इस एरिया में नहीं आती फिर. By the smoke extraction installation. Then, when the doors between the lobby and the corridor close again, the pressure will rise in the lobby, which again acts as a control signal for the system, which begins to operate executing the pressure criteria. Advantages of an electronically controlled system. So this is a very advanced system, not everywhere used. Okay. Next system is, let's look here. So it is a single injection system. No, sorry, it is a multiple injection system. क्योंकि बहुत जगह पे यहाँ पे आउटपुट है लोअर के थ्रू स्टेयरवेल में प्रेशराइज्ड हो रहा है. मल्टीपल इंजेक्शन सिस्टम with a duct or either shaft. तो जब ये फैन जब चलेगा प्रेशराइज्ड होगा तो डोर बंद भी है तो भी क्या होगा, डोर के क्रैक के थ्रू एयर जो है फिल्ट्रेट होगा अंदर की तरफ. तो अगर एयर ज्यादा लीकेज हुआ तो क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाते हैं तो चांसेस रहता अंदर की जो स्मोक है वो बाहर आ जाने का. तो डिजाइन में ये भी कंसिडरेशन लेना पड़ता कि हाउ मच लीकेज विल बी हैपन. So there's two system, single injection system and the word as a multiple injection system. जी सर, फ्रेश एयर का बिल्डिंग के अंदर आने और एग्जॉस्ट एयर के जाने का माउथ ऑफ ओपनिंग का डायरेक्शन क्या रहेगा? इसका अपोजिट रहेगा, ये इधर रहेगा, फाइन उसका अपोजिट में रहेगा. या फिर सर प्रोबेबली स्टेयर पे रहेगा एग्जॉस्ट? नहीं, एग्जॉस्ट स्टेयर पे नहीं रहेगा, फ्लोर में रहेगा. ये अब जैसे कि अपन स्टेयर से आ रहे हैं ना, एक फ्लोर पे एंटर करे तो जिस फ्लोर पे एंटर करे पूरे फ्लोर पे एक जगह पे कहीं पे एग्जॉस्ट डैम्पर होगा. ओके, तो एग्जॉस्ट डैम्प हर फ्लोर पे डक्ट लग के बाहर चले जाएंगे वो. ठीक है. 5 फ्लोर का बिल्डिंग है और 3rd फ्लोर पे आग लग जाए जी, तो आग का धुआं मतलब 2nd फ्लोर पे ना जाए और ऊपर ना जाए और 3rd फ्लोर से बाहर निकल जाए तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम? हाँ, उसके रोकने के लिए एक फायर फाइटिंग में पैसिव डिजाइन सिस्टम आता है जिसमें आपको फ्लोरिंग जब होती उसमें बैरियर डालते हैं
रेनफोर्समेंट करते हैं, उसमें बैरियर डालते हैं हाँ सर, ताकि जो है वो आपको मेल्ट होके मेटल आपको वहां पे चाहे कोई गैप बन के ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट नहीं हो, तो उसको सर अभी बोलते हैं आपने पैसिव सिस्टम बोलते हैं उसका। सर आपने बोला था ना कि बाहर जैसे आंधी तूफान चला और अंदर का वो प्रेशर कब बाहर है, के हाँ प्रेशर से कम। वो वीडियो में ये था कि वो कब सिचुएशन है अगर मैंने एग्जॉस्ट का डैम्पर नहीं दे रहा हूं मैं, ओके, और एलिवेशन ग्लास है, तो फायर के केस में जब प्रेशर बढ़ेगा तो एलिवेशन ग्लास को कोई मैनुअली ओपन कर देगा या हाई प्रेशर की वजह से खुद ओपन हो जाता, तो एग्जॉस्ट चला जाता बाहर डायरेक्ट बिल्डिंग का, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं है, ओके। बट अब उसमें प्रॉब्लम यही है अगर बाहर तूफान आ गई तब तो नहीं आने देगा, बट अगर बाहर तूफान भी आई हुई है और मेरे पास डक्टिंग सिस्टम है, ऊपर एग्जॉस्ट फैन चल रहा, वो तो एग्जॉस्ट फैन कैसे भी बाहर निकाल देता है उसको प्रेशर से। ओके सर। तो इसमें अगर जैसे स्टेयरवेल प्रेशराइज्ड है तो चांसेस ये रहता अगर आग लगी पब्लिक बाहर आना चाह रहा है बट यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि डोर ही ओपन नहीं हो रहा, तो इसके लिए दो सिस्टम है, एक मैकेनिकल सिस्टम है और एक सेंसर बेस्ड सिस्टम है। तो अभी दिखाता, तो ट्रेडिशनल मेथड में ये है कि वॉल पे कहीं पूरे फ्लोर पे एक जगह पे या दो जगह पे फायर रिलीफ डैम्पर रहता है, मैकेनिकल रिलीफ और प्रेशर रिलीफ डैम्पर रहता। तो जस्ट पे अभी ये क्लोज्ड है, सपोज किसी ने डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा, तो जैसे ही इसको डोर को अपनी तरफ प्रेस करेगा खोलेगा तो यहाँ पे स्टेयरवेल की प्रेशर हाई होगा, ये डैम्पर क्या होगा ओपन हो जाएगा, कुछ एयर बाहर की तरफ एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर जैसे डोर बंद होगा प्रेशर डाउन होगा अगेन ये बंद हो जाता है, मतलब हाई प्रेशर की वजह से ये डैम्पर ओपन होगा। तो कभी कभी ऐसा होता कि ये मैकेनिकल है डिवाइस है, अगर कंटिन्यूअस मतलब जरूरी तो नहीं कि हमेशा फायर हो रहा है बिल्डिंग में, अगर कंटिन्यूअस नहीं है मेंटेनेंस नहीं हुआ तो ऐसा होता फायर के केस में ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं बट इसमें जंग लग गई, तो प्रॉपर ग्रीसिंग नहीं करके रखे ऑयलिंग नहीं दे के रखे तो ये ओपन ही नहीं होता। तो इससे बचने के लिए एडवांस सिस्टम है, having the pressure sensor, this fan will connected with a VFD, देखिए so there is a VFD and this VFD will connected with a fan and control with a fire alarm system. तो यहाँ पे लूप देखिए सबका, यहाँ पे देखिए जैसे किसी भी फ्लोर पे फायर हुआ स्मोक डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और ये सिग्नल भेजेगा फायर अलार्म सिस्टम को, फायर अलार्म सिस्टम विल सेंड दैट टू द अलार्म प्लस ये सिग्नल भेजेगा किसको VFD को, तो VFD क्या करेगा इस फैन को स्टार्ट करेगा विद फर्स्ट एज ए हाई स्पीड, ओके। तो ये देखिए तो जैसे हाई स्पीड पे आएगा, सॉरी फर्स्ट विल बी द लो स्पीड ओनली, पहले हाई स्पीड फिर लो स्पीड पे हो जाता है वो और प्रेशर मेंटेन कर देता जितना जरूरत है अपने, हाई प्रेशर मेंटेन होता है यहाँ पे। तो व्हेन देयर इज अ हाई प्रेशर तो चांसेस ऑफ इज दैट देयर इज नो स्मोक विल बी कम इन दिस एरिया, प्रेशर हाई है फैन स्पीड नॉर्मली स्पीड में चल रहा है रेगुलर, बट जैसे ही ये डोर ओपन होगा जैसे डोर ओपन हुआ तो क्या होगा जो एयर यहाँ पे सप्लाई हो रही इस फ्लोर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे चांसेस है कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो प्रेशर कम हुआ तो देयर इज अ चांसेस अगर दूसरे फ्लोर पे आग लगी हुई है तो यहाँ से स्मोक आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा ये सेंसर सेंस करेगा देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप एंड इट विल सेंड द सिग्नल टू द VFD
और VFD क्या करेगा, फैन की स्पीड को एकदम सुपर स्पीड में करके इसको प्रेशराइज कर देगा। देखिए डोर ओपन हुआ, ये सिग्नल भेजेगा इसको और फैन की स्पीड बढ़ जाएंगे, और जब तक प्रेशर अचीव नहीं होगा तब तक ये फैन की स्पीड 100% पे रहेगा। पर जैसे डोर क्लोज होगा, प्रेशर हाई होगा यहाँ पे, फिर ये फैन की स्पीड कम हो जाएगा। तो दिस इज अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ your stairwell pressurization system. Very simple. Now, for the calculation purpose, give the heading calculation for a stairwell pressurization system. Calculation for a stairwell pressurization system. Calculation for a stairwell pressurization system. So, can you draw this total table first? Noted? जी ठीक, नोट किया। Okay, just 1 minute. Now, after this, first in this, we need to find out the capacity of the fan. तो जब कभी भी फैन की कैपेसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो दो चीज फाइंड आउट करना जरूरी है। फर्स्ट, लीकेज फ्लो। लीकेज फ्लो का मतलब अगर डोर क्लोज्ड है, स्टेबल प्रेशराइज है, तो डोर के थ्रू लीकेज कितना होगा उतना, प्लस अगर फायर फाइटिंग में ऑप्शंस दिए हुए कि कभी भी फायर हुआ तो एक फ्लोर का डोर ओपन होगा, तो उस केस में उस डोर के थ्रू कितना फ्लोर के अंदर फ्लो होगा वो फाइंड आउट करके दोनों को ऐड करेंगे, देन विल गेट द कैपेसिटी ऑफ द फैन।
तो we see that the situation and the problem both. तो first write down, ये नोट कीजिए, first fan capacity, and a fan capacity A bit write down, leakage flow, note down this total. Noted? Now, next, B bit, one door open for the fire floor. Then second one also, exhaust fan damper size. Is it over? Now, equal to लिखिए यहाँ पे equal to flow through one door open. Flow through one door open. Then V is equal to velocity मीटर पर सेकेंड इक्वल टू लिखे और मुझे बताएंगे कोई सा भी ग्रिल या एयर टर्मिनल डिवाइसेस या डैम्पर कितने वेलोसिटी के लिए डिजाइन होता? डिफ्यूजर साइजिंग, ग्रिल साइजिंग जो भी करते हैं ये कितने वेलोसिटी पे डिजाइन होता? 500 fpm लिखे यहाँ पे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड.
equal to 2.5 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 500 fpm. 500 fpm को अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो 2.5 आता है वो, इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 500 fpm. Full stop. Wrote down this one. Up to here only. Over, sir. Over. Now, right now. Question right now. Design the stairwell pressurization system for. Design a stairwell pressurization system for G plus 6 floor building. Sorry, bro. Design stairwell pressurization system for G plus 6 floor building. G plus 6 floor building. G plus 6 floor building in which all 6 floor consist of, in which all 6 floor consist of single leaf door, consist of single leaf door and ground floor consists of consists of double leaf door. Ground floor consists of double leaf door. Full stop. Question mark, sorry, not question mark. Okay, so we'll just hold here, and inshallah on Monday we will complete this and we'll start the another chapter also. It's okay. So goodbye, love is. Um, Well.